नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। और आज का जो टॉपिक रखा गया है गाइस मैंने कि आपने असंभव काम को भी संभव बना दिया है। ठीक है, इसीलिए ईश्वरीय शक्तियाँ आपके साथ में खड़ी है, आपका साथ दे रही है और आपको सपोर्ट कर रही है और आपके लिए कार्य कर रही है। ठीक है गाइस, क्योंकि अगर आप एक कदम आगे नहीं बढ़ाते तो ईश्वरीय शक्ति भी आपका साथ नहीं देती है। ठीक है, तो आपने उस असंभव काम को, जो संभव नहीं है गाइस, ऐसे काम को आपने संभव करके दिखाया है। यह और हमेशा की तरह गाइस ये जनरल रीडिंग होने वाला है, टाइमलेस रीडिंग होने वाला है। जब कभी भी आप इस वीडियो पर आएंगे, इस रीडिंग पर आएंगे, तब ये रीडिंग आप लोगों के जीवन के लिए कुछ हेल्पफुल हो सकती है, कुछ मैसेजेस प्रोवाइड हो सकते हैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से और बहुत बेनिफिट है गाइस, है ना। टैरो रीडिंग के बहुत सारे बेनिफिट है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को रेजोनेट कर जाएगी और रेजोनेट कर जाती है तो प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों को, जिनको इस रीडिंग की ज़रूरत है, उन लोगों को भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो और अगर आप अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। हरे राम। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। आपने असंभव काम को भी संभव करके दिखा दिया है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम। आप अपने बच्चों को, ठीक है, अपने जिन लोगों ने असंभव काम को संभव बना दिया है, ऐसे मेरे व्यूवर्स, ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स, इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ यूनिवर्स कार्ड के माध्यम से, टैरो कार्ड के माध्यम से बताइए, मैसेज दीजिए अपने बच्चों तक। ये सारी जो मैसेजेस है या फिर सारी जो ऊर्जा है कि आप क्या क्या कहना चाहते हैं, है ना, अपने बच्चों के लिए। हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स टैरो के माध्यम से गाइड कीजिए। ठीक है यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम। वाह, देखिए गाइस, असंभव काम को भी आप लोगों ने संभव बना दिया है। विक्ट्री, सबसे पहला ही कार्ड निकल कर आया हुआ है, विक्ट्री। ठीक है, सफलता, सक्सेस, जीत, पहला ही कार्ड निकल कर आया हुआ है गाइस। ठीक है, हरे राम, हरे राम। तो ईश्वर आपको ये बता रहे गाइस कि आपने असंभव काम को संभव करके दिखा दिया है, तो 100% आपकी जीत निश्चित है, आपकी सफलता निश्चित है ना, क्योंकि आप इसके हकदार हैं। असंभव काम को संभव बनाना कुछ ऐसे ही लोगों का काम होता है गाइस, है ना। ऐसे ही म्यूजिशियन लोगों का ही काम होता है। जो म्यूजिशियन होते हैं, जो जादूगर होते हैं, जो चमत्कारी पुरुष होते हैं, ऐसे ही लोग, ये जो है ना, असंभव काम को संभव बनाकर जो लोग दिखाते हैं, वो लाखों में एक होते हैं, यूनिक होते हैं, रेयर होते हैं, है ना। ईश्वर के भेजे हुए ही बंदे होते हैं गाइस वो लोग, है ना। तभी तो आपने असंभव काम को संभव बना दिया है और अब आपकी जो जीत है वो निश्चित है। ठीक है, उसको कोई, हरे राम, उसको कोई हरा ही नहीं सकता गाइस। वाव, फोर ऑफ पेंटिकल। थैंक यू यूनिवर्स। देखिए, ईश्वर ये बता रहे गाइस आपको कि आप बहुत बड़े योद्धा है अपने जीवन के, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। ठीक है, हो सकता है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 9 हो सकता है, 27 हो सकता है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 25 भी हो सकता है गाइस। ठीक है, और आपका डेट ऑफ बर्थ 10 भी हो सकता है और 9 हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से मुझे आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो पावर है, ये जो शक्ति है, ये मुझे कुछ मंगल ग्रह की नज़र आ रही है। तो आपका जो मंगल ग्रह है गाइस, ठीक है, वो काफ़ी स्ट्रांग है आपके अंदर में। आपके हॉरोस्कोप में जो है ना, आपका जो मंगल ग्रह है ना, ये बहुत ही स्ट्रांग हो सकता है। तो मंगल ग्रह स्ट्रांग होने की वजह से आपके अंदर में जो जज्बात है, ठीक है, जो एक्टिविटी है, जो काम करने की जो कला है
है ना, कि आप निरंतर कार्य को करते रहना, कभी नहीं रुकना, कभी नहीं हारना, कभी नहीं थकना। तो ये जो सारे जो अंदर से जो आपको जो उत्साह जो मिलता है ना, तो ये सब कुछ आपके अंदर में है गाइस, ठीक है। इसीलिए मैंने बताया कि आपका नंबर जो हो सकता है 27 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1 हो सकता है, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है गाइस वो 4 भी हो सकता है ना, 6 भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, या फिर आपका मंथ भी हो सकता है, क्योंकि पावरफुल एनर्जी ही इतनी निकल कर आई हुई है ना, जो 99% लोग जो नहीं कर पाते हैं गाइस, है ना। असंभव काम को संभव बनाना मीन्स क्या है ना, एक प्रकार से जादू करना, है ना। जिस काम को कोई नहीं कर सकता, उस काम को अगर आपने किया है तो 100% आपको एप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा, है ना। आपको हर तरफ से आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको अवार्ड्स मिलेंगे, क्योंकि आप उसके हकदार है, क्योंकि जो किसी ने नहीं करके दिखाया वो आपने करके दिखाया है, तो 100% आप उसके हकदार है। इसीलिए इसीलिए गाइस देखिए विक्ट्री का कार्ड आया हुआ है ना। आपको जीत हासिल हो रही है, आपको सक्सेस हासिल हो रही है। तो सक्सेस के साथ साथ गाइस देखिए अब आपका जो जीवन है ना, हरे राम हरे राम हरे राम। जो लोग असंभव काम को संभव बनाकर दिखा देते गाइस, उनके जीवन में किसी कोई चीज की कमी नहीं होती है, सबसे पहले तो, ठीक है। क्योंकि वो जो पर्सन है वो लग्जरियस लाइफ को जीता है, धन धान्य से उसका जीवन, पैसे रुपयों से उसका जो जीवन होता है वो हरा भरा होता है ना। और क्योंकि उसको ब्लेसिंग होती है, ईश्वर की ब्लेसिंग होती है उसको, क्योंकि मैंने सबसे पहले बताया कि आपने अगर असंभव काम को अगर संभव करके दिखाया है तो 100% दिव्य शक्तियाँ भी आपके साथ में कार्य करेगी। और ऐसे ही लोगों को दिव्य शक्तियाँ पसंद करती है, ऐसे ही लोगों को दिव्य शक्तियाँ गाइड करती है, उनको मोटिवेट करती है, और हमेशा उनके साथ साथ चलती है, हमेशा उनको ब्लेस्ड करती है, और हमेशा उनके इर्द गिर्द ही रहती है गाइस, है ना। क्योंकि कहा जाता है कि भक्त के वश में है भगवान, है ना गाइस, भक्त के वश में है भगवान। अगर हम भगवान से कनेक्टेड है और हम भगवान को इतना लाइक करते, इतना चाहते हैं, और अगर हम ईश्वर के हो गए और ईश्वर अगर हमारा हो गया, तो 100% ईश्वर हमारे बिल्कुल इर्द गिर्द ही होते हैं, हमारे अंदर ही होते हैं, हमारे बिल्कुल पास में ही होते हैं, है ना। जब भी हम किसी परेशानी में आए, जब भी हमने उनको पुकारा, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो, कभी भी, लेकिन वो हमेशा इर्द गिर्द होते ही होते हैं गाइस, ठीक है। तो आप ऐसे पर्सन हैं, है ना, आप ऐसे पर्सन है कि आपने असंभव काम को संभव बना दिया है, और आप काफ़ी मुझे स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हैं। और सच में गाइस मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही लकी सोल है, कि अभी मैंने बताया कि भक्त के वश में है भगवान, ठीक है। तो आपके वश में ही मुझे भगवान नजर आ रहे गाइस, है ना। क्योंकि आप जब उनको बुलाएंगे, जब उनको आप याद करेंगे, तब वो आपके पास में बिल्कुल उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से मैं आपकी ऊर्जा को देख पा रही हूँ, और आपके बिल्कुल साथ साथ चल रहे। यहाँ तक मैं ये भी बोल सकती हूँ गाइस कि आपका हाथ पकड़ कर भी, है ना, जैसे कि हमारे माँ बाप होते हैं, है ना, माँ बाप होते हैं और माँ बाप बोलते हैं कि चलो मेरा हाथ पकड़ो और चलो, तो हमें डर नहीं लगता है, आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, क्योंकि पता होता है कि हमारा जो हाथ है ना, ये हमारे माँ बाप ने पकड़ा हुआ है, और माँ बाप बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते, चाहे उनके ऊपर कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, है ना, लेकिन वो बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। उसी प्रकार से ईश्वर हमारे हमारे माता पिता ही है गाइस, ठीक है, हमारे माता पिता है, उन्हीं के वजह से संसार चल रहा है, उन्हीं की वजह से हम सभी का जीवन चल रहा है। माता पिता तो हमारे जन्म विधाता है, लेकिन हमारे जो ऊपर वाले जो ईश्वर है वो हमारे कर्मों की विधाता है। तो जब भी वो हमारा हाथ पकड़ते हैं तो वो हमें गिरने नहीं देते हैं, और हमें हमेशा हमारा हाथ पकड़कर आगे लेकर जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ दिव्य शक्तियाँ का जो आगमन है ना, वो आपके जीवन में हो चुका है, ठीक है, आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है, आपके अंदर में प्रवेश कर चुकी है ना। इसीलिए आप उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, ठीक है, आगे आगे ईश्वर चल रहे हैं और आप उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो जब भी कोई इंसान अगर अपना एक कदम आगे बढ़ाता है, तो उसके साथ में हमेशा ईश्वर के 10 कदम उनके साथ में होते हैं, ठीक है। तो आप आगे बढ़ रहे हैं और आपके साथ साथ ईश्वर भी चल रहे हैं। लेकिन जो लोग
डरपोक होते हैं, उन्हें बहुत डर लगता है, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, ना खुद के ऊपर भरोसा होता है, ना ईश्वर के ऊपर भरोसा होता है, ना अपने माँ बाप के ऊपर भरोसा होता है गाइस, उन्हें किसी के ऊपर भरोसा नहीं होता। ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ कि किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं होता है और फिर एक दिन ऐसा आता है ना, ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं, है ना, क्योंकि किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं होता है तो फिर क्या हो सकता है, किसी के ऊपर तो भरोसा करना पड़ेगा ना गाइस, किसी को तो अपना काम सौंपना पड़ेगा ना, तो भरोसा करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी प्रकार से आप लोग बहुत ही प्योर सोल है, आप विक्ट्री आपको मिल चुकी है, ईश्वर ने तो आपको तथास्तु कर दिया है, ब्लेस्ड कर दिया है। साथ में गाइज मुझे आप लोगों के ऊपर मंगल ग्रह की काफ़ी पावरफुल ऊर्जा आप लोगों के हॉरोस्कोप में मुझे नज़र आ रही है, वो आपको काफ़ी अब एक्साइटमेंट दिलाता हुआ, ऊर्जावान होते हुए आपको मतलब उस ऊर्जा में आपको ला रहे हैं, ठीक है, और आपको विक्ट्री दिला रहे हैं। तो हो सकता है कि आप लोग माँ जगत जननी के बहुत बड़े भक्त हैं, है ना, और माँ जगत जननी के भक्त हैं, हो सकता है हनुमान जी के भी भक्त हैं और माँ काली के भी भक्त है गाइस, ठीक है। तो ये सारी ऊर्जा तो एक ही है, लेकिन हर हम हम सभी का मानने का जो तरीका है गाइस वो अलग अलग होता है ना। तो ये सब तो माँ जगत जननी के ही सब ब्रांचेस है ना, सभी उन्हीं की संतान है। तो आप लोग माँ मंगल ग्रह का मुझे एनर्जी नज़र आ रहा है, माँ भगवती की एनर्जी नज़र आ रही है और ईश्वर की कृपा से गाइस मैं भी माँ भगवती के चरणों में समर्पित हूँ। माँ भगवती की मेरे ऊपर भी बहुत असीम कृपा है, उनके आशीर्वाद से आज मैं जो कुछ भी हूँ, जैसे भी आप लोगों के सामने में आ रही हूँ, जो भी आपको एडवाइस कर रही हूँ, जो भी मैसेजेस आपको ईश्वर के माध्यम से प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये बस सब माँ जगत जननी की ही कृपा है, जो हम एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं और अपनी ऊर्जा को हम शेयर कर रहे हैं। तो थैंक यू माँ जगत जननी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम। देखिए गाइस, तो आपके अंदर में हरे राम हरे राम, आपके अंदर में काफ़ी फेमिना एनर्जी नज़र आ रही है गाइस, ठीक है, फेमिना और मास्कुलिन एनर्जी भी नज़र आ रही है। आपके अंदर में हर प्रकार की जो एनर्जी है गाइस, पावरफुल एनर्जी है, ठीक है। जब जिस समय आपको जिस एनर्जी में रहना चाहिए उस एनर्जी में आप होते हैं, ठीक है, आप एनर्जी को बैलेंस करके चलते हैं, ठीक है, आपकी जो ऊर्जा होती है उसको आप बैलेंस करके चलते हैं। आपके अंदर में मातृत्व की भी भावना है, काफ़ी दयालु भावना है आपके अंदर में, है ना, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी है आ गया गाइज आप, ठीक है। जिस समय पर आपको जिसका यूज़ करना है वो क्वालिटी आपके अंदर में आ जाती है, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ कि क्वीन ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है ना, माँ आदिशक्ति आपको इस प्रकार से माँ का आशीर्वाद मुझे नज़र आ रहा है गाइस आप लोगों के ऊपर, कि माँ का आशीर्वाद इस प्रकार से है कि जैसे एक माँ की गोद में एक बच्चा होता है ना, और वो कैसा निडर होकर, है ना, उसको भरोसा होता है कि मेरी माँ है ना, मेरी माँ है तो मुझे मेरी माँ मतलब कुछ नहीं होगा मुझे, उसे बहुत भरोसा होता है अपनी माँ के ऊपर। तो मैं आपको देख पा रही हूँ कि आप ऐसे एनर्जी में है कि माँ ने आपको अपनी गोद में पकड़ा हुआ है, ठीक है, एक बच्चे की, छोटे बच्चे की भांति माँ ने आपको गोद में पकड़ा हुआ है, आपको काफ़ी लाड दुलार भी कर रही है, ब्लेस्ड भी कर रही है, साथ साथ आपको काफ़ी गाइडेंस दे रही है, मैसेजेस दे रही है, साथ साथ आपको रास्ता भी दिखा रही है, हर प्रकार से आपको प्रोटेक्ट करके रखा है गाइस माँ ने, ठीक है, क्योंकि हर प्रकार से आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। और अबंडेंस से माँ ये बोल रही है गाइज आपको कि आपका जो जीवन होगा ना ये अबंडेंस से भरा हुआ होगा, आपको किसी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, क्योंकि आपने किसका हाथ पकड़ा है, ठीक है, आपने माँ का हाथ पकड़ा है, माँ की गोद में है आप। तो जब माँ की गोद में होंगे तो आपको कोई नुकसान कैसे पहुँचा सकता है, माँ के होते हुए आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो आप बिल्कुल माँ की गोद में एक छोटे बच्चे की तरह खेलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और आपकी जो ऊर्जा है ना एकदम कमल के फूल की तरह, ठीक है, कमल के फूल की तरह। तो हो सकता है कि आप प्रेयर करते हैं माँ से कि हे माँ, मुझे मेरा जीवन मेरा फूल की तरह होना चाहिए, है ना, मैंने संपूर्ण जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दिया है ना, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। तो बस देखिए गाइस, आपने सब कुछ अगर माँ के ऊपर छोड़ दिया तो माँ तो बिल्कुल तलवार पकड़ के आगे खड़ी रहती है, है ना, मेरे बच्चों को अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तो इसी प्रकार से
आपकी ऊर्जा निकल कर आ रही है और आप माँ के गोद में हंसते खेलते मुस्कुराते हुए निडर होके आप मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, माँ के ऊपर अटूट विश्वास नजर आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, द चैरियट की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि माँ के साथ साथ, ओके, माँ के साथ साथ पिता का भी हाथ आपके ऊपर है गाइज। ठीक है, माँ के साथ साथ पिता का भी हाथ है ना, भोलेनाथ जी का भी हाथ है। तो आप लोगों में से काफी लोग भोलेनाथ जी के भी डिवोटी हो सकते हैं, भोलेनाथ जी के भक्त हो सकते हैं। ठीक है गाइज, अगर भोलेनाथ जी के भक्त नहीं भी है लेकिन माँ आदिशक्ति के अगर बच्चे हैं, हम सभी माँ आदिशक्ति की संतान है, भोलेनाथ की संतान है। ठीक है, तो नहीं भी है तो फिर भी माँ के साथ साथ पिता का भी आशीर्वाद मिलता है कि जहाँ पर अगर माँ का आशीर्वाद मिल जाए ना, तो पिता का आशीर्वाद तो मिलना ही मिलना है गाइस। ठीक है, क्योंकि पिता को खुश करने वाली माँ ही होती है ना। तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ माँ आदिशक्ति की भी असीम कृपा नजर आ रही है, भोलेनाथ की भी असीम कृपा नजर आ रही है। और भोलेनाथ जी अब आपके जो जीवन का जो रथ है ना वो चला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि माँ आदिशक्ति ने परमिशन दे दी है कि जाओ मेरे बच्चों की रक्षा करना है आपको। इस प्रकार से तो भोलेनाथ जी आपके जीवन का रथ भी चलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप जो भी ये कर रहे इस एफर्ट दे रहे, तो आपके हार्ड वर्क में, आपके एफर्ट में ईश्वरीय शक्तियाँ काम कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए गाइस देखा होगा कभी आपने कि आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कभी कि आप चाहे कितने भी डिफ़िकल्ट फेस में आए होंगे या फिर कभी कोई हार्ड वर्क भी किया होगा, तो आपको ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ होगा कि मैंने इतना हार्ड वर्क किया है अपने लाइफ में या फिर मैंने इतना डिफ़िकल्ट फेस को मैंने कभी फेस किया है। कितने आसानी से समय निकल चुका, कैसे आसानी से सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, सारी चीज़ें अपने आप होते गई है ना। कभी ऐसा आपको शायद फील भी होता होगा गाइस। ठीक है, क्योंकि देखिए ईश्वरीय शक्ति आपके साथ में होने की वजह से आपको वो उतनी दुख तकलीफ नहीं हो रही है, क्योंकि जितनी होनी चाहिए गाइस, एक्चुअली जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है ना। तो जो ईश्वर के साथ में, ईश्वर जिसका हाथ पकड़ लेता है उसका कार्य जो होता है गाइस वो ईश्वर ही करता है। ठीक है, तो हमारे एक मराठी में पांडुरंग जी है। ठीक है, मुझे वो उनका यह नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो चक्की का काम करती थी गाइस। ठीक है, उनकी सास जो थी ना उनको बहुत परेशान करती थी। ठीक है, परेशान करती थी, उनके पास इतना गेहूं चावल सब ला ला कर रख देती थी कि आपको ये पीसना है। ठीक है, पीसना है सब कुछ। वो अकेली कैसे पीस सकती थी, फिर भी वो भगवान के भरोसे कि चलो मेरा विट्ठल आएगा और ये सब कार्य करके जाएगा, तो विट्ठल के ऊपर काफी भरोसा था गाइस। ठीक है, जब वो चक्की को पीसते पीसते उसको नींद आ जाती थी, सो जाती थी, तब विट्ठल आते थे। ठीक है, तब विट्ठल आते थे और उसका सारा कार्य पूरा करके चले जाते थे जब उनकी नींद खुलती थी। मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है गाइस। ठीक है, वो कुछ मराठी में हमारे ये है, उनका क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपको अगर शायद पता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो विट्ठल आके उनका सारा गेहूं आटा चावल सब पीस के चले जाते थे, लेकिन जब सुबह नींद खुलती थी तो वो देखती थी तो सारा काम किया हुआ है। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से ही होता है हमारे जीवन में। हमें लगता है कि हम ये बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं, एक्चुअली हम खुद नहीं करते हैं। ठीक है, खुद नहीं करते हैं। जब आप अपना पूरा एफर्ट देते हैं, पूरा 100% आप अपना लगाते हैं, तब ईश्वर हमारे जीवन में फिर अपना कार्य करते हैं गाइस। इसलिए असंभव काम को हम लोग संभव बना पाते हैं। ठीक है, और आप लोगों ने उसको संभव बना पाया। क्यों बना पाया? क्योंकि आपके साथ में ईश्वरीय शक्तियां हैं, आपके साथ में देवी शक्तियां हैं, आपने उनको प्राप्त किया हुआ है, आपने उनको अपने जीवन को सरेंडर कर दिया है ना। तो इसी प्रकार से आपके साथ में दिव्य शक्तियां कार्य कर रही है। आपके जीवन का जो रथ है वो ईश्वर चला रहे हैं। देखिए, ईश्वर चला रहे हैं, है ना। देखा जाए तो आपके जीवन में काफी सारे ऐसे चीजें रही है ना। इतना स्ट्रगल रहा है कि आप उसको अकेले नहीं संभाल सकते थे, इतने सारे थे, लेकिन सब कुछ पॉसिबल हो चुका क्योंकि आपके जीवन का जो रथ है वो ईश्वर ने पहले ही पकड़ के रखा था गाइस। ठीक है, पहले ही पकड़ के रखा था। तो आपके ऊपर मंगल ग्रह की भी असीम मतलब कृपा नजर आ रही है, बहुत स्ट्रांग है गाइस आपके हॉरोस्कोप में। और भोलेनाथ जी का भी जो है, हो सकता है किसी का जन्मदिन सोमवार, जन्म शायद सोमवार को हुआ है, मंडे को हुआ है। ठीक है, या फिर आपका संडे को भी किसी का जन्म हो सकता है, लेकिन मुझे मंडे की एनर्जी नजर आ रही है। ठीक है, मंडे की एनर्जी मुझे नजर आ रही है।
तो किसका जन्मदिन मंडे को हुआ था गाइज? जन्म मंडे को हुआ था। मुझे गाइड कीजिएगा, क्योंकि आपके ऊपर माँ आदिशक्ति की और भोलेनाथ जी की असीम कृपा है। ठीक है, हरे राम। 6, किसी का जन्मदिन मुझे शुक्रवार को भी नजर आ रहा है, किसी का बुधवार। ठीक है, किसी का शुक्रवार और किसी का बुधवार। ये 3 दिन मुझे नजर आ रहे हैं अभी आज के रीडिंग में। ठीक है गाइस, और मुझे ईयर साइन मुझे नजर आ रहा है, फायर साइन नजर आ रहा है, अर्थ एलिमेंट भी नजर आ रहा है। हरे राम हरे राम। वाटर एलिमेंट भी नजर आ रहा है, इस प्रकार से है। ठीक है, मिथुन, तुला, धनु, वृश्चिक। हरे राम हरे राम। 3 of Wands। स्ट्रेंथ की एनर्जी निकल कर आई हुई है। आपका सैटर्न भी काफी स्ट्रांग है गाइस। ठीक है, सैटर्न भी आपका काफी स्ट्रांग है। शनि महाराज का जो नंबर है ना, ये भी काफी स्ट्रांग है ना। तो ये सब कुछ शनि की 7.5 का कमाल हो सकता है आपके जीवन के ऊपर, है ना। जिन शनि की 7.5 ने आपको बौछार लाया आपके जीवन में, ऐसा कुछ बौछार लाया, और फिर आपको याद दिलाया गया कि ईश्वर होते हैं, तो ईश्वर के पास जाइए। अगर आपको काफ़ी दुख तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है तो ईश्वर के चरणों में जाइए, है ना। तब कहीं आपके जो एलिमेंट्स है, तो तब कहीं आपके जो ग्रह है ना, एक्टिवेट होंगे या फिर बैलेंस में आएंगे। तब कहीं आपकी ऊर्जा बैलेंस में हो जाएगी, तब कहीं ईश्वर आपके लिए कार्य करेंगे, तब आपके लिए आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव होगा, है ना। इस प्रकार से आपने अपने ग्रहों को एक्टिवेट किया हुआ है, तो ये 7.5 का ही कमाल हो सकता है, क्योंकि 7.5 ही, है ना, इंसान से ईश्वर बना देता है ना, आत्मा से परमात्मा में बदल देता है गाइस। तो इस शनि की 7.5 या हमारे शनि महाराज की ही ब्लेसिंग है। आपका सैटर्न काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। ओके, और अब आपको देखिए ऐसे शेर की भांति, टाइगर की भांति आपको इतना बना दिया है ना उन्होंने, जबरदस्त, कि अब आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर गाइस देखिए, अगर आप इस रीडिंग पर नए हैं, ओके, अगर आप इस रीडिंग पर नए हैं, आप इन प्रोसेस से अगर नहीं गुजरे हुए हैं, तो ये आपके आने वाले समय के लिए ये रीडिंग हो सकती है। तो आप इस रीडिंग को अच्छे से समझ जाइए। ठीक है, अच्छे से समझ जाइए, लर्न कर लीजिए, और आप अपने जीवन में आगे बढ़े। ठीक है, मेरा एक एक जो शब्द है गाइस, उसको आप नोटिस कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यही कुछ चीज़ें हैं जो आपके जीवन के लिए हेल्पफुल हो सकती है, जो लोग नए हैं चैनल पर। ठीक है, और जो लोग हमारे काफ़ी लंबे समय से टैरो रीडिंग को सुन रहे हैं और 7.5 से गुजरे हुए हैं, उन्होंने अपने ऊपर इनर वर्क किया हुआ है, और सच में शनि की 7.5 ने उन्हें ऐसा स्ट्रांग बना दिया है, कैपेबल बना दिया है, प्योर बना दिया है ना। ये सब कुछ आपने ईश्वर को अगर सरेंडर कर दिया है, तो आपके अंदर से अगर मैं निकल चुका है, तो 100% आप प्योर हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपके अंदर से अगर मैं निकल चुका है, तो आप प्योर हो चुके हैं। ठीक है, हमारे अंदर का मैं ही एक, है ना, मैं, हमारे अंदर का मैं ही हमें तोड़ता है गाइस, और हमारा मैं ही तोड़ने के लिए शनि महाराज हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं कि आप कुछ नहीं है, सब कुछ जो है ना, वो लॉर्ड है हमारा। ठीक है, परमपिता परमेश्वर है, उसके चरणों में जाओ। ठीक है, उसके चरणों में जाओ, नहीं तो तब तक हम आपके जीवन में सब आपके जीवन में हम हंगामा मचाएंगे। ठीक है, ये जो एलिमेंट होते हैं, ये 9 एलिमेंट जो होते हैं ना, ये अपना कार्य करते हैं। ठीक है, इनको जो कार्य करने के लिए दिया जाता है, ये अपना कार्य करते हैं। तो इनका एक ही मकसद होता है। ठीक है, इनका एक ही मकसद होता है कि ईश्वर के चरणों में जाओ। जिसने तुम्हें रचा हुआ है, जिसने तुम्हें बनाया हुआ है, जिसने तुम्हें इस धरती पर भेजा हुआ है, उसके चरणों में जाओ। ठीक है, तब आपको पता चलता है कि ये सब कुछ मेरा नहीं है, ईश्वर का है। ईश्वर ने हमें भेजा है, किस लिए भेजा है, क्यों भेजा है, ये सारे जो आपके क्वेश्चन का जो आंसर होता है गाइस, वो आपके ईश्वर को चरणों में मिल जाता है। ठीक है, और फिर आप मैं भूल जाते हैं आप फिर। ठीक है, आप अपना मैं भूल जाते हैं, फिर हम बोलते हैं कि आप, है ना, सब कुछ आप, तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, मेरा इस दुनिया में
कुछ भी नहीं है भगवान, सब कुछ तेरा है ना। तो हम जब इस मोड में आते हैं, इस सरेंडर फीलिंग में जब आते हैं गाइस, तभी ईश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। और फिर उनका कार्य देखिएगा गाइस, है ना, जमीन से उठाकर वो कहाँ लेकर जाते हैं, जहाँ हमारी औकात भी नहीं होती है, ठीक है ना, जो हम डिजर्व नहीं करते हैं या फिर हम उस काबिल भी नहीं होते हैं, फिर भी हमें ईश्वर उस काबिल बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस, आपने भी अपने आप को समर्पित करके, अपने आप को सरेंडर करके ईश्वर को अपना सब कुछ छोड़ के कि लीजिए ईश्वर, अब मैं थक चुका हूँ, मैं अब रुक चुका हूँ, अब मैं सहन करने के काबिल नहीं हूँ, अब मैं जीवन जीना नहीं चाहता, है ना, मैं इस प्रकार से, मैं किसी प्रकार की चीज़ों में मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता, है ना। अब जो कुछ भी करना है आप कीजिए, क्योंकि आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस प्रकार की आपने जब फीलिंग रखी ईश्वर के चरणों में, है ना गाइस, तब से देखिए ईश्वर ने अपने 10 कदम आपके साथ में आगे बढ़ाए। लेकिन आपने एफर्ट दिया, ठीक है, आपने एफर्ट दिया, आपने मेहनत किया, ठीक है, आपने असंभव काम को संभव बनाने की पूरी पूरी कोशिश की है आपने, ठीक है। इसीलिए तो ये सारी प्रोसेस आपके साथ में हुई है गाइस, ठीक है। जब अगर कोई अपना एफर्ट नहीं देता, अपना एक कदम आगे नहीं बढ़ाता, उसको तो ईश्वर तो बिल्कुल भी देखते भी नहीं गाइस, ऐसे लोगों को, है ना। क्योंकि ईश्वर उन्हीं के साथ में होते हैं जो बदलने की चाहत रखते हैं, ठीक है, जो बदलने की चाहत रखते हैं, अपने आप को भी बदलने की चाहत रखते हैं और समाज को भी बदलना चाहते हैं, समाज में जो कुछ भी चल रहा है उसको भी बदलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों के ही साथ में ईश्वर कार्य करते हैं। तो सेम देखिए ना, जजमेंट की एनर्जी निकल कर आई हुई है, आप ईश्वर के चरणों में नजर आ रहे हैं। देखिए, नजर आ रहा है कार्ड आपको, देखिए ईश्वर से किस प्रकार से प्रेयर कर रहे हैं आप, ठीक है, प्रेयर कर रहे हैं आप ईश्वर से कि भलाई हमारी मदद कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए, हम संकटों में फंस गए हैं, हम बुरी सिचुएशन में फंस गए हैं, है ना, लोगों ने हमको घेर लिया है, लोग, हम कितना कोशिश कर रहे हैं लेकिन चीज़ें पॉसिबल नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है, दोनों हाथों से उनसे प्रेयर की है, दोनों हाथों से अपनी झोली फैलाकर उनसे मांगा है कि भाई मेरे जीवन में जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब कुछ ईश्वर आपको दे, है ना। इस प्रकार से आपने ईश्वर के सामने में मांग रखी है। और क्यों ना मांगे गाइस, क्योंकि वो हमारे माता पिता है, ठीक है, हमारा पूरा पूरा अधिकार है, हमारे माता पिता है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है हमारे माता पिता से मांगना, डिमांड करना, क्योंकि वही तो हमें देने वाले, तो वही है ना, दाता तो वही है। ओके, तो जब दाता दे रहा है तो हम क्यों ना मांगे, मांगना कोई गलत बात बिल्कुल नहीं है गाइस। तो जिन चीज़ों की हमारे जीवन में कमी है उसे हमें मांगना है, लेकिन विनम्र भाव से, ठीक है, विनम्र भाव से, प्यार से, है ना, कि पापा पापा मुझे, है ना, मुझे साइकिल चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ लोग ऐसे भी है गाइस, कुछ भक्त ऐसे भी है कि देखिए भगवान के साथ में लड़ते भी है, लड़ना भी चाहिए गाइस, लेकिन भाव अच्छे होने चाहिए, लड़ना भी चाहिए, ईश्वर के सामने में रोना भी चाहिए, है ना, लेकिन ईश्वर को कभी बुरा भला नहीं कहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बुरा भला कहने से, अगर हम अपने माता पिता को अगर बुरा भला कहेंगे तो उनका मन दुखेगा गाइस, और फिर वो जो करना चाहते हैं हमारे लिए वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए जितना हो सकता है ग्रेटिट्यूड दीजिए, धन्यवाद कीजिए, है ना, क्योंकि जो दिया है उतना ही बहुत काफ़ी है गाइस। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं हमें ईश्वर ने क्या दिया है। ईश्वर ने सब कुछ देते हुए भी ईश्वर को बोलते हैं कि क्या दिया है ईश्वर ने हमें, ठीक है, क्या नहीं दिया हुआ है गाइस, ठीक है। इतना ब्रिलियंट भेजा दिया हुआ है ना, इतने अच्छे सही सलामत हाथ पैर दिया हुआ है, सब कुछ तो ठीक, सब कुछ तो अच्छा दिया है, बस उसका तो उपयोग करो, जो दिया है उसका तो उपयोग करके दिखाओ पहले, है ना, उस काबिल तो पहले बन के दिखाओ, जो मैंने तुम्हें दिया है उस काबिल तो पहले बन के दिखाओ, उस काबिल भी तुम नहीं हो लेकिन मैंने तुम्हें दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से गाइस, और उसके बाद अगर हम अगर दिखाते हैं कि सच में ईश्वर आपने जो कुछ भी मुझे दिया है मैं उसके काबिल नहीं था, फिर भी आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है, तो देखिए गाइस ईश्वर की ममता कैसे भर आती है ना, ईश्वर की ममता कैसे भर आती है, ईश्वर की ब्लेसिंग कैसे मिलती है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ईश्वर ही आपके लिए कार्य करते हैं। बस आप तो ईश्वर की चिंतन में रहिए, ईश्वर के मनन में रहिए और आप अपने कार्य को करते जाइए, ठीक है। इतना सोचने की हमें ज़रूरत नहीं है कि मेरा एक कार्य कब होगा, है ना, कब होगा, ईश्वर मुझे देगा या नहीं देगा। तो कुछ लोग बहुत एंग्री हो जाते हैं कुछ लोग, ठीक है, और ईश्वर को ही क्या बताए, ठीक है। तो इस प्रकार से
आपको सब कुछ ईश्वर देते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए आपको काफी इस ऊंचाइयों पर आपको पहुंचाया जा रहा है गाइस, ठीक है, इस ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा रहा है। कभी आपने कोई ऐसा सपना देखा था कि मुझे इस पोजीशन पर जाना है, ठीक है, इस ऊंचाइयों पर मुझे जाना है, मुझे करके दिखाना है। चाहे आपने कोई किसी रिसर्च के बारे में सोचा होगा, कोई नया ऐसा कुछ लॉन्च करने के बारे में सोचा होगा, है ना, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए गाइस आपको उससे भी अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचा जाएगा। जितना आपने सोचा नहीं है उससे भी कहीं अधिक आपको उस ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाएगा। तो काफी आपको हरे राम हाई लेवल पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि देखिए हरे राम, क्योंकि आपका जो रथ है ना, ये भोलेनाथ जी चलाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, भोलेनाथ जी ने चलाना स्टार्ट कर दिया है आपका रथ। महादेव शक्ति ने चलाना चालू स्टार्ट कर दिया है ना। कोई कृष्णा डिवोटी हो सकते हैं, क्योंकि सबका मालिक एक है गाइस, है ना, सबका मालिक एक है। आप जिस किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप अपने अपने हिसाब से अपने ईश्वर का चिंतन मनन कीजिए, है ना, सबका मालिक एक है, बाकी सब उनके ब्रांचेस है। ओके, तो इस प्रकार से आपके जीवन से जो ग्रहण है वो हट चुका है, ठीक है, एक ग्रहण जो है ना हट चुका है, क्योंकि अब ईश्वर ने आपके जीवन की जो डोर है ना वो अपने हाथ में पकड़ी हुई है, और ये ग्रहण हट चुका है अभी। तो ईश्वर के सामने किसी ग्रहण की नहीं चलती गई, ठीक है। जो ये भी जितने भी ये एलिमेंट्स होते हैं ना जो तहलका मचाते हैं, तो सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा काम किया गाइस कि अपने आप को सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने से सजा माफ हो जाती है है ना, सजा माफ हो जाती है सरेंडर करने से। तो वैसे ही आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया, है ना। आगे बहुत कुछ गलत हो सकता था, लेकिन आपने पहले सरेंडर कर दिया, है ना। तो इसीलिए ईश्वर का कार्य आपके जीवन में हो रहा है, ईश्वर आपके जीवन का रथ चला रहे गाइस, ठीक है। तो रीडिंग तो बहुत लंबी हो चुकी है गाइस, लेकिन फिर भी मैं एक गाइडेंस कार्ड निकालना चाहती हूँ। हरे राम कृष्णा जी का गाइडेंस, कृष्णा जी क्या बोल रहे हैं, कृष्णा जी का गाइडेंस कार्ड निकालना चाहती हूँ। हरे राम प्लीज एक कार्ड। ओके, वाह, प्रोटेक्शन में है गाइस आप, ओके, प्रोटेक्शन में आप। तो किसी भी प्रकार से आपको डर फियर नहीं रखना है। सबसे पहले बताया माँ की गोद में है आप, ईश्वर की गोद में है आप, प्रोटेक्शन में है। अगर किसी प्रकार की कोई निगेटिविटीज अभी भी अगर आपको परेशान कर रही है, आपके जीवन में कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है, किसी भी प्रकार से अगर किसी चीज से अगर आप गुजर रहे हैं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आप प्रोटेक्शन में है ना। तो ईश्वर की मर्जी के बगैर जब एक पत्ता भी नहीं हिलता गाइस, तो कोई आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, नहीं पहुंचा सकता ना। तो ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए, है ना, सब कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। बस आपको तो हमें तो बस यही करना है, ईश्वर का मनन करना है, चिंतन करना है, ईश्वर के चरणों में समर्पित रहना है, सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है ना। चाहे जीत हो चाहे हार हो, है ना, चाहे सक्सेस हो या फिर अनसक्सेस हो, ओके, सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है, क्योंकि सब कुछ उसी का है ना। अगर आपको ये सारी चीजें अगर नहीं मिली तो मुझे बताइए, इसमें मतलब गलत कौन होगा, ईश्वर ही होगा ना। तो ईश्वर कभी अपने ऊपर नहीं आने देते हैं गाइस, ठीक है, ईश्वर कभी अपने ऊपर नहीं आने देते हैं। इसलिए ईश्वर वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे लिए सही है ना। और ईश्वर हमें उस काबिल बनाते हैं, तब कहिए हमको ये सारी चीजें हमको देते हैं गाइस। तो अगर आप कुछ अगर प्रोसेस में है, आपको अगर ये सारी चीजें अभी प्रोवाइड नहीं हुई है, नहीं मिली हुई है, तो आप थोड़ा सा इंतजार रखें, पेशेंस रखें और 100% फेथ बना के रखें गाइस, ठीक है। ये मेरिकल्स, ये चमत्कार आपके जीवन में होकर ही रहेंगे, ठीक है। तो आशा करती हूँ गाइस कि ये मेरी छोटी सी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।